एक छवि थी वो एक निगेटिव के रूप में, पप्पू के रूप में परिवर्तित की जा रही थी। कल मैंने देखा था यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आई थी जितना था। मैनेजमेंट भी जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, जो जोश होना चाहिए था वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। सन 2019 में मोदी जी फिर आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये कांग्रेस सिर्फ रोड शो करने से कुछ नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद 11 फरवरी को लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो कर कांग्रेस के इरादे साफ कर दिए हैं कि इस बार वो यूपी में फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। जिस तरह से लखनऊ में प्रियंका ने रोड शो किया, उससे बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को प्रियंका यूपी में फिर से जिंदा कर पाएंगी। क्या प्रियंका के आने से लखनऊ का मूड चेंज होने वाला है? आइए पूछते हैं खुद लखनऊ की जनता से। कांग्रेस का रोड शो होने के बाद क्या लगता है प्रियंका और राहुल की जोड़ी बसपा बीजेपी सपा को टक्कर दे पाएगी? बसपा और सपा को? बीजेपी को नहीं, बीजेपी को नहीं देगी, बसपा को देगी। तो कैसे? कि जो मुस्लिम वोट है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो सेंटर की राजनीति को देखते हुए सपा और बसपा बनाया के वो कांग्रेस को दे जाएगी। तो इससे नुकसान किसको होगा? एसपी और बीएसपी को। बीजेपी को नहीं होगा। बीजेपी टक्कर नहीं दे पाएगी। बीजेपी टक्कर नहीं दे पाएगी। उसका मैनेजमेंट अच्छा है। कल मैंने देखा था यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आई थी जितना था। मैनेजमेंट भी जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, जो जोश होना चाहिए था वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो क्या लगता है कांग्रेस का रोड शो हुआ है, उसमें प्रियंका और राहुल की जोड़ी क्या सपा? देखिए, जोड़ी कुछ नहीं। कांग्रेस सिर्फ रोड शो करने से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कूटनीति है, ये उनका एक घोंसला है। और भारतीय जनता पार्टी सन 2019 में मोदी जी फिर आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आएंगे ये। और ये गठबंधन की जो सरकार है ये तो एकदम धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है, एकदम खत्म हो जाएगी, ये समझ लीजिए। जोड़ी सपा बसपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? देखिए, कांग्रेस से जिस तरह से शुरुआत की है मेहनत की, उस हिसाब से मेरे नज़रिए से 25-30 सीटें निकलेंगी और आसानी से निकलेंगी। और सपा बसपा को टक्कर देने का मतलब ये है कि एकदम से भाजपा ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सीटें बहुत घट रही हैं भाजपा की, क्योंकि प्रियंका के आने से बहुत बदलाव आ गया है एक ही दिन के अंदर। और जो कभी हमने महसूस नहीं किया था कि कांग्रेस रिपीट करेगी कभी, लेकिन जो 22 के चुनाव की उन्होंने घोषणा कर दी है, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 100%। कांग्रेस के रोड शो के बाद क्या लगता है प्रियंका और राहुल की जोड़ी बीजेपी या सपा बसपा को टक्कर दे पाएगी? प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता के बारे में पूरे देश में कहीं किसी को शक नहीं है। और उनकी और राहुल गांधी जी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में 70+ सीटें जीतने का काम लोकसभा का करेगी। और 2022 में प्रियंका गांधी जी के संरक्षण में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज जो युवा ठगा महसूस कर रहा है और किसान, उसको प्रियंका जी और माननीय राहुल गांधी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा और आशा है, वो उन्हीं के तरफ देख रहा है। कैसे? कल जो प्रियंका गांधी का जो वर्चस्व रहा यहाँ, जो लोग उत्साह रहा लोगों के बीच में, सबके सामने दिख गया। शो के बाद क्या लगता है प्रियंका और राहुल की जोड़ी सपा बसपा और बीएसपी को टक्कर दे पाएगी? देगी, ऑलरेडी दे ही रही है। बहुत से वो है उसके पास, भाजपा के पास। भाजपा बहुत तरीके से दे सकती है, सब काम अच्छे ही कर रही है अभी तक की जितना भी किया है। यानी भाजपा को टक्कर नहीं दे पाएगी? अभी तो नहीं दे पाएगी। होने के बाद प्रियंका और राहुल की जोड़ी क्या लगता है आपको सपा बसपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? इतना कुछ क्लियरली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से रोड शो में भीड़ इकट्ठी हुई है, मुझे लगता है कि जनता को कांग्रेस से अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो चुकी हैं। प्रेजेंट टाइम की सरकार से बहुत लोग निगेटिव सोच रहे हैं इस सरकार को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के। हालांकि मीडिया कुछ भी कहे, पब्लिकली मैंने नोटिस किया है लोग बहुत निगेटिव बोल रहे हैं, तो शायद कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस का रोड शो के बाद क्या लगता है कि प्रियंका राहुल की जोड़ी
बीजेपी सपा बसपा को टक्कर दे पाएगी? जरूर जरूर। कैसे? इसलिए कि प्रियंका जी में वो छवि है और जुझारू नेतृत्व की क्षमता है, इसलिए वो जो है टक्कर देंगी। और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, कार्यकर्ता जो है घरों से बाहर निकले हैं और वह टक्कर होगी आने वाले दिनों में। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है और जिस तरीके से इनका रोड शो है तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये रंग लाए। और कुछ तो नहीं कहें। इसका लगता है रोड शो के बाद इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और भाजपा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग का वोट वो मुझको कहीं ना कहीं से लगता है कि कांग्रेस में जाएगा। और 2014 के बाद 17 के बाद भी चुनाव कोई भी ले लीजिए आप, उसमें इनकी हार हुई है उसके, और बड़े पैमाने पे इनका गठबंधन वोट प्रतिशत कांग्रेस का जरूर बढ़ाएगा, सीटों में भले ही इजाफा ना हो। बिल्कुल देगी। कैसे, क्या आप कैसे जानना चाहते हैं कैसे देगी? आप अपनी राय रख लीजिए ना इस पे, वो टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल देगी, सारे मुद्दों पे देगी। आपने अभी तक बीजेपी वालों ने करा क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता, बस यही सब लड़ाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर अभी तक बनाया नहीं। आप मेन मुद्दे पे तो आओ ना, राम मंदिर आपने बनाया नहीं। आप जिस मुद्दे पे आए थे, मेन तो हिंदू वही चाह रहा है ना, राम मंदिर, और आप उस पर गोली दे रहे हो। अब जब महंत शंकराचार्य जब बोल रहे हैं कि 21 फरवरी को बनाएंगे, तब आप देखें क्या करते हैं। आप उनका साथ दोगे कि नहीं दोगे? बीजेपी वाले, अगर बीजेपी वाले उनका साथ देते तो भैया तो हम उनका साथ देंगे, अगर नहीं देते तो बिल्कुल नहीं देंगे। आती है इसमें कोई आदमी चेहरा और पार्टी नहीं देखता है, पहले मौजूदा को हटाना है, नए को लाना है बस। जब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका के आने से बदलाव होगा, तो बदलाव तो होगा ही। प्रियंका के चेहरे को देखा नहीं, अरे यार, कोई चेहरा देख के वोट देता है? चेहरा देख के वोट देता है तो आपकी जितनी एक्ट्रेस हैं सभी जो है राजनेता बनी होती है आज के ज़माने में। क्या लगता है कि रोड शो के बाद प्रियंका और राहुल की जोड़ी सपा और बसपा बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल टक्कर भी देगी, कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी आप देखिएगा, ये परिवर्तन का दौर है। जिस तरीके से 2014 में मोदी जी को मिला था, हर मुद्दे पे फैल रहे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस को मिलेगा। ठीक। कांग्रेस के रोड शो के बाद क्या लगता है प्रियंका और राहुल की जोड़ी सपा बसपा या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? जी बिल्कुल, इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद जो एक पार्टी को एक नया चेहरे की ज़रूरत थी, जहां राहुल की जो एक छवि थी वो एक निगेटिव के रूप में, पप्पू के रूप में परिवर्तित की जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस को ज़रूरत थी एक नए चेहरे की, जो प्रियंका गांधी के रूप में अभी उभर के आई है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक ने खेला है, जो प्रियंका गांधी के रूप में अभी लेके आया है। कल सभी ने देखा कि लखनऊ में जिस तरीके की रैली थी, जिस तरीके की रोड शो था, जन सैलाब उमड़ा, इस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी की नई लहर है, नई उम्मीद है, नया जोश है। इसके साथ जहां तक नुकसान और फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन जो नुकसान होगा वो मेनली सपा और बसपा को ही होना है। बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन शायद उतना नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों की बजाय लोग राष्ट्रीय पार्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं वोट देने के लिए, और इस हिसाब से उनके पास एक नया ऑप्शन उभर आया है कि अभी तक जैसे लग रहा था लोगों को, कुछ लोगों के मन में ये भी था कि मोदी को नहीं तो क्या पप्पू को वोट दे दें। इस तरीके की लोगों के विचार थे, लोगों की बोल थी, जो कि अब धीरे धीरे प्रियंका के आने से बदल रही है। और ये ज़रूरी था कि प्रियंका एक कांग्रेस नया चेहरा लेके आई और लोगों को एक नया ऑप्शन दिया कि ठीक है, लोगों को राहुल गांधी के बजाय अब शायद प्रियंका के चेहरे को भी वोट देखकर अब लोग अपना एक नया मत बना रहे हैं, जिससे कांग्रेस को वोट दिया जा सके। थैंक यू। राहुल की जो एक छवि थी वो एक निगेटिव के रूप में, पप्पू के रूप में परिवर्तित की जा रही थी। कल मैंने देखा था यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं आई थी जितना था। मैनेजमेंट भी जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, जो जोश होना चाहिए था वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। सन 2019 में मोदी जी फिर आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये कांग्रेस सिर्फ रोड शो करने से कुछ नहीं कर सकता है।